गुरचरण सिंह रंधावा लिखते हैं, बाबा जी सतनाम। बाबा जी एक दुविधा विच हाँ, असी नाम सिमरन करना है या ध्यान करना है किसी चीज़ दा। जे ध्यान करना है किसी चीज़ दा ते किस दा करना है? अपने बच्चे दी दुविधा दूर करो जी। दुविधा दूर तब तक नहीं होगी जब तक आप लोग बाहर का जो प्रचार है धार्मिक लोगों का वो सुनना बंद नहीं करते। क्योंकि उन्हीं के कारण ही दुविधा पैदा हो रही है। बहुत समय से आप उनकी बातें सुनते आ रहे हैं, जो कह रहे हैं सिमरन कैसे करना है, नाम कैसे जपना है, ध्यान कैसे करना है, मेडिटेशन कैसे करना है, चिंतन कैसे करना है, परमात्मा को कैसे पाना, उनकी बातें आप सुनते आ रहे हैं सालों से। उनका बहुत गहरा असर है। उसी असर के कारण ही आप ये भी बात पूछ रहे हो कि ध्यान कैसे करना है, किसका करना है, किस पर लगाना है, सिमरन करना है किसका करना है। अगर मुझे वास्तविक में सुना होता तो आप ये पूछते ध्यान छोड़ना कैसे, क्योंकि मैं छोड़ने को कह रहा हूँ। तो कोई भी नहीं पूछता है। बहुत लोगों ने पूछा है सिमरन कैसे करना है, चिंतन कैसे करना है, ध्यान कैसे लगाना है, किस पर लगाना है। मैंने बताया भी, लेकिन ध्यान लगता नहीं है। जब तक आप ध्यान पीछे से छोड़ते नहीं हो, हटाते नहीं हो, उतनी देर ध्यान लगता नहीं है, लग सकता नहीं है। तो ध्यान लगाने को तो सभी कह रहे हैं, मेरे से पूछने की ज़रूरत नहीं है। बहुत लोग बता रहे हैं ध्यान लगाने के, बड़े तजर्बे बता रहे हैं, विधियां बता रहे हैं ध्यान लगाने की। मैं लगाने की कोई विधि नहीं बता रहा, मेरी बात समझो। मैं ध्यान लगाने की कोई विधि नहीं बता रहा, मैं हटाने की बात ज़्यादा कर रहा हूँ, क्योंकि वो कोई भी नहीं कर रहा है। फिर हटाना कोई चाहता नहीं है। ध्यान हटा किसी का है नहीं। अगर पूरा हटेगा तब कहेगा ना कोई। फिर हटाना कोई नहीं चाहता है संसार से ध्यान। आप हटाना चाहते हैं, थोड़ा सा खोजो। अगर संसार से पूरा पूरा हटाना चाहते हो ध्यान, फिर ही अंदर लगेगा। ईमानदार बनो। अध्यात्म में यात्रा वो करता है जो ईमानदार होता है। अगर संसार में रुचि है, अभी ध्यान पूरा नहीं हटाना चाहते हो, फिर लगेगा नहीं। फिर मैं साफ साफ बात बताता हूँ आपको। देखो तुम एक ख्याल करो, धार्मिक लोग जो हैं
वो आपको ज़्यादा भटका रहे हैं, वो ईमानदार नहीं है। ईमानदार का तो अर्थ होता है धार्मिक, लेकिन धार्मिक आदमी ईमानदार कहाँ है। तो वो कह रहे हैं बाहर ध्यान लगाओ, तो ध्यान लगा रहे हैं कई लोग, बड़ी कोशिश करते हैं, विक्षिप्त होते हैं, सिमरन करते हैं, नाम जपते हैं, मेंटल होते हैं। क्योंकि ज़बरदस्ती आप लगाओगे ध्यान, हट रहा नहीं है, तो मेंटल तो होंगे ही ना लोग, विक्षिप्त होंगे, पागल होंगे, तो ध्यान फिर भी नहीं लगेगा। क्योंकि जब तक हटेगा नहीं, कि हटाने को नहीं कह रहे हैं, वो कहते हैं लगाओ। तो जब कोई आदमी लगाता है, थोड़ा बहुत लगता है किसी का, तो ज़्यादा संसार में लगा रहता है। मैं देखता हूँ ना, लोग मेडिटेशन करते हैं 10 दिन 15 दिन महीना ध्यान करते हैं, तो बाद में वो वैसे ही संसार में उससे भी ज़्यादा चले जाते हैं। उसी समय ही जब शिविर ख़त्म होता है, एकदम टेलीफोन लेके बैठ जाते हैं, किस किस का मैसेज आया, किसका फ़ोन आया, सभी को फिर फ़ोन करना, पूछना, हाल चाल बताना, ये करना वो करना, मन एकदम चलता है स्पीड से। थोड़ी सी ऊर्जा भी मिल जाती है मन को शांति की, और तेज चलता है, उससे भी आगे चले जाते हैं संसार में लोग। तो ऐसे घूमते रहते हैं कोलू की बैल्द की तरह, जन्मों जन्मांतरों तक लोग घूम रहे हैं ऐसे। मैं देख रहा हूँ, थोड़े से धार्मिक होते हैं, चिंतन किया, नाम जपा, पुण्यदान किया, थोड़े से धार्मिक हुए, इधर को मन आया, बाकी संसार की तरफ, संसार से भी नहीं छूट रहे। संसार की फिर वासना बनी रहती है, पूरे पूरे जाते नहीं हैं संसार में। धार्मिक लोग कहते हैं जाओ मत, पूरे वासना मत करो, थोड़ी पूरा छोड़ने को नहीं कहते हैं, थोड़ा थोड़ा, ये मत करो, वो मत करो, ये मत खाओ, वो मत खाओ, छोटी छोटी बातें बताते रहते। उससे पूरा जाग नहीं पाता है संसार की तरफ आदमी, संसार की वासना में बनी रहती है, अगले जन्म फिर संसार में आ जाता है, ऐसे भटक रहा है आदमी। तो मैं कहता हूँ पहले साफ साफ आप निर्णय करो। निर्णय तभी होगा जब आप संसार में पूरा जाओगे, पूरा जाओगे, देखोगे संसार को, भोगोगे संसार अच्छी तरह से, फिर जानोगे संसार का नर्क, फिर संसार से बाहर आ जाओगे, फिर अपने आप ही मन संसार से हटेगा। उसको वैराग कहते, वैराग से ही त्याग होता है। तो संसार से हटेगा मन, ध्यान, तो तभी लगेगा ना अंदर को, उखड़ेगा मन। उधर से आप उखेड़ लोगे, उधरों पुटना, बुल्ले शाह रब दा की पाउना, इधरों पुटना तो इधर लाना, वहाँ से उखेड़ लोगे फिर, क्योंकि चाह खत्म हो गई। जैसे गौतम बुद्ध ने किया, संसार से उखेड़ा, उखेड़ा ही ना, सभी ने उखेड़ा है। ध्यान रखो, जो संसार में रहे भी हैं ना, उन्होंने भी उखेड़ा है संसार से, लेकिन उनका दिखता नहीं। इसलिए सिखों में ज़्यादा ये गलतफहमी फैल रही है, वो भी प्रचारकों की वजह से, क्योंकि प्रचारक ज़्यादातर गृहस्थी होते हैं, संसार में उलझे होते हैं, गृहस्थी ना भी हों तो प्रचार करते हैं कि गृहस्थ में रहना, बाल बच्चों को देखना, कारोबार करना, ये करना, वो करना, धंधा करना, पूरी तरक्की करनी बाहर संसार की तरफ, पीछे नहीं रहना, साथ साथ में पाठ करना, पूजा करनी, गुरुद्वारे जाना, नाम जपना। और बंदा कहाँ का क्या करेगा, संसार में ज़्यादा जाएगा, संसार की वासना ज़्यादा पकड़ती है।
तो वो सोचते हैं कि गृहस्थ में रह के नाम जपने को गुरुओं ने कहा है। नहीं, गुरुओं ने बिल्कुल ऐसा ही नहीं कहा है कि गृहस्थ में ही रहना है। अगर ऐसा ही कहा होता तो बहुत सिख जो आए थे उनके पास गृहस्थ छोड़ के आए थे, घर द्वार छोड़ के आए थे। फिर गुरु भी गृहस्थ में रहते थे। बहुत लोग उनकी रीस करते हैं, हमारे गुरु गृहस्थी थे, गृहस्थ में रहे। लेकिन जैसे वो रहते थे गृहस्थ में वैसे आप थोड़ी रह रहे। वो बच्चों का चिंतन थोड़ी कर रहे थे बाबा नानक जी। कोई स्कूल में पढ़ाने के लिए सोच थोड़ी रहे थे, किस गुरुकुल में डालना है, कैसे पढ़ाना है। होमवर्क थोड़ी करवा रहे थे बच्चों को। उन्होंने बच्चों का ध्यान ही नहीं किया, ख्याल ही नहीं किया, बाहर ही घूमते रहे। तो वैसे गृहस्थी थोड़ी थे कबीर जी, रैदास जी। वैसे गृहस्थी होना बहुत ज़्यादा कठिन है। बहुत लोग नकल करते हैं। जैसे लिखा है ना, हंसा देख तरंदियाँ बग्गा पी आया चाव, डुब मुए बकबक पड़े सिर तल ऊपर पाव। कहते हंसों को तैरते हुए देख कर ना बगलों को चाव आ गया कि हम भी तैरेंगे। अब बगले कैसे तैर सकते, क्योंकि बगले तो डड्डी मच्छी खाने वाले, ध्यान नीचे लगा हुआ है। तो लोगों का ध्यान संसार में लगा हुआ है, संसार की डड्डी मच्छी खा रहे हैं। तो रीस करते हैं उनकी जो संसार के ऊपर तैर रहे थे। तो उनकी नकल मत करो, वो वैसे संसारी नहीं थे जैसे आप हो। हाँ, हो सकता है कोई वैसे भी, लेकिन ध्यान तो हटाना ही उनका हटा हुआ था पूरा का पूरा। इसलिए उन्होंने कोई धंधा नहीं किया संसार में। संसार में कोई धंधा करके कामयाब थोड़ी हुआ है सतपुरुष। तो जिनकी रुचि है अभी संसार में धंधा करने की, कुछ पाने की, अभी वासना है संसार में, उनको संसार में ही जाना चाहिए, अच्छी तरह से जाना चाहिए। अगर वो पूरे पूरे संसार में चले जाए ना, संसार की व्यर्थता दिखाई दे जाएगी। फिर संसार छूटेगा, संसार से ध्यान हटेगा, फिर ध्यान परमात्मा में लगता है। ये बात ध्यान रखो, ख्याल रखो। फिर ये जो अध्यात्म है ना, जो सभी के लिए नहीं है। बाहरी धर्म सभी के लिए है, अध्यात्म किसी किसी के लिए है। जो संसार को देख लेता है ना, पूरा भोग लेता है, वो ही संसार से पार जाता है। जैसे आपने देखा है ना, कोई सभी क्लासें पास कर लेता है स्कूल की, तो स्कूल से बाहर हो जाता है। ऐसे ही संसार स्कूल है। सभी पढ़ लिया, देख लिया, भोग लिया, जान लिया, व्यर्थ पाया, असार पाया, दुखदाई पाया। यही कहते थे ना गौतम बुद्ध, दुख रूप है संसार। अगर तुमने देख लिया है संसार दुख ही दुख है, तो आओ मैं तुम्हें वो वास्तविक सुख का, आनंद का रास्ता बताता। तो अभी किसी ने दुख देखा ही नहीं। जैसे पीछे एक नौजवान कह रहा था ना, हमारे पास सभी सुख मौजूद हैं। अभी सुख दिखाई दे रहे हैं। सभी सुखों में अगर दुख दिखाई देने लग जाए, जैसे गौतम बुद्ध को दिखाई देने लग गया था, देखो बहुत सुख था उनके पास, फिर भी उन्होंने दुख पाया। कैसी दृष्टि रही हो, उसी को विवेक बुद्धि कहते हैं, समझ। वास्तविक में वो समझदार है, गहराई से संसार में देखता है क्या है संसार में। जैसे फरीद जी कहते हैं ना, ऊंचे चढ़ के देखिया कर करे हाग, मैं जानिया दुख मुझको दुख सबाया जग। कहते सभी भी दुखी है, सभी परेशान है,
घर घर में आग लगी हुई है, तृष्णा की, वासना की, चाहत की। सब भाग रहे हैं, दुखी हैं। तो जब किसी को वास्तविक में संसार में दुख ही दुख दिखाई देने लगता है ना, तब कोई संसार से हटता है, तब ध्यान की तरफ वास्तविक में जाता है। जिनको अभी संसार की चाह है, वासना है, इच्छा है, अभी संसार छोड़ना नहीं चाहते, प्यारा लगता है, मीठा लगता है, वो ध्यान की तरफ ना आए तो अच्छा है। नहीं तो ना तो ध्यान लगेगा, इस तरफ सिमरन होगा, चिंतन होगा परमात्मा का। संसार की तरफ ध्यान लगा रहेगा, संसार का चिंतन हो रहा है, सिमरन हो रहा है, वो ही नहीं छूट रहा है। पहले वो छोड़ना है, फिर इधर आना है। इसलिए मैं कहता हूँ साफ साफ हो। मैं भटकाना नहीं चाहता किसी को। मैं कहता हूँ अच्छी तरह से संसार में जाओ, भोगो, जानो, संसार का नर्क देखो, फिर वापस आ जाओ। अगर ऐसे ही लगे रहे ना घर के ना घाट के, तो मैं कहता हूँ पहले घर के ही हो जाओ, फिर घर छोड़ के घाट की तरफ आ जाना। फिर घाट से आपको पार लगा दिया जाएगा। फिर पूछने की ज़रूरत नहीं है ध्यान कहाँ लगाना है। जब ध्यान पूरा का पूरा बाहर से हट जाता है ना, संसार से, ध्यान अपने आप ही लगता है, लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो जो लगा रहे हैं ना अंदर को ध्यान, वो कल्पना कर लेते हैं ध्यान की। और किसी को प्रकाश दिखाई देने लगा, किसी को धुन सुनाई देने लगी, किसी को कुछ, किसी को कुछ, सब कल्पना कर रहे हैं अंदर। तो बाहर भी कल्पना जुड़ी हुई संसार से।